नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आवेद क्लासेस में। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं। इनकी पहचान होती है इन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो, हुआ है, हुई है, हुए हैं, हुआ हूँ, हुए हो आदि शब्द आते हैं तथा कार्य के जारी रहने का समय दिया होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान भी यही होती है। जी हाँ, पहचान बिल्कुल यही होती है, बस एक ही इसमें अंतर होता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में समय नहीं दिया होता है और यहाँ पर समय दिया होता है। और दूसरा एक और इसमें बात होती है इस टेंसेस में कि इन टेंसेस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस से यह प्रकट होता है कि कार्य भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस से प्रारंभ होकर वर्तमान काल में भी जारी है। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो काम वो शुरू होता है वो पास्ट में शुरू होता है और प्रेजेंट में भी चल रहा होता है। इंग्लिश में इसकी पहचान होती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज़ कंटिन्यूइंग एट द प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज किया जाता है एक्शन के बारे में बताने के लिए जो पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी प्रेजेंट में चल रहा है। आगे बात करने वाले हैं रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन यानी कि अनुवाद के नियम कि हम कैसे सेंटेंस को बनाएंगे। जिनमें पहला नियम है ही शी इट दिस दैट एंड अदर सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हैज़ बीन का प्रयोग होता है। ध्यान रखना है, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे। और नंबर सेकंड हमारा रूल है आई वी यू दे दीज दोज एंड अदर प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हैव बीन का प्रयोग होता है। ध्यान रखना है, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा यानी कि बहुवचन होगा तो हैव बीन का प्रयोग करेंगे। नंबर थर्ड रूल देखो, हमने बताया था हमारी वीडियो जो थी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वीडियो में बताया था कि जो भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा उसमें कॉमन ये मान लीजिए कि उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है। तो देखिए यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं, अर्थात वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। कॉन्टिन्यूअस टेंस कोई सा भी हो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जरूर लगेगी, ये बात बिल्कुल ध्यान रखें। नंबर फोर्थ है निश्चित समय, जिसे इंग्लिश में पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं, के लिए सिंस, और अनिश्चित समय जैसे इंग्लिश में पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं, के लिए फोर का प्रयोग होता है। अब हमें ये प्रॉब्लम हो जाती है कि ये कैसे पहचाने कि ये पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है। तो देखिए आपकी समस्या का समाधान हमने कर दिया है। आगे देखें इनके बारे में रूल है कि रूल्स फॉर यूजिंग सिंस एंड फोर, कि हमें फोर कहाँ यूज़ करें और सिंस कहाँ पर यूज़ करें। देखिए पहले फोर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे जो छोटी इकाई है हमारी टाइम की वो सेकंड होती है, सेकंड से फिर कन्वर्ट होती है मिनट में, मिनट से फिर आवर यानी कि घंटे, और घंटे से फिर डे यानी कि दिन, और दिन से फिर वीक यानी कि सप्ताह, और सप्ताह से फिर मंथ यानी कि महीने, और महीने से फिर साल। तो इनके लिए हम फोर यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ आपको बता दें, कुछ पॉइंट क्लियर कर दें पहले आपको। जैसे यहाँ पर दे रखा है डे यानी कि दिन, अगर दिन यानी कि 2 दिन से है या 4 दिन से है तो जैसे कि 2 दिन से है तो 2 डेज़ आएगा। लेकिन अगर दिन के नाम आ गए हैं जैसे कि सोमवार से तो फिर वहाँ पर सिंस आएगा, सिंस मंडे। ऐसे यहाँ पर मंथ है तो मंथ में जैसे कि 2 महीने से है तो 2 मंथ्स। लेकिन जो मंथ के नेम हैं जैसे कि दे रहेगा अप्रैल से तो सिंस अप्रैल। ऐसे ही हमारा ईयर यानी कि दे रखा है 2 साल से तो आएगा 2 ईयर्स। लेकिन अगर ईयर यानी कि जो उसकी संख्या दे दी है जैसे कि 2010 से तो आएगा फिर सिंस 2010। इसके बारे में बताया हमने आगे। और दूसरा बताते हैं आपको कि फोर और कहाँ यूज़ करते हैं। हम लिखा हुआ है जैसे काफ़ी देर से के लिए या बहुत देर से के लिए फॉर ए लॉन्ग टाइम यूज़ करते हैं, कुछ देर से या थोड़ी देर के लिए फॉर सम टाइम, और आधे घंटे से के लिए हाफ एन आवर। आगे चलते हैं, सिंस की बात करेंगे। सिंस को यूज़ करते हैं जैसे कि 2 बजे से तो सिंस 2 o'clock, सोमवार से सिंस मंडे बताया हमने आपको थोड़ी देर पहले अभी, मार्च से सिंस मार्च, 2010 से सिंस 2010, कल से सिंस येस्टरडे, और सुबह से सिंस मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं कि आपको सिंस और फोर का यूज अब समझ में आ गया होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस दे रखे हैं,
अफर्मेटिव का हिंदी मीनिंग होता है स्वीकारात्मक, और अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ बीन, हैव बीन। अगर हमारा सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तो हैज़ बीन आएगा, अगर सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो हैव बीन आएगा। उसके बाद MV1 मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम। अगर हमारा जो टाइम अगर वो होगा हमारा टाइम निश्चित तो सिंस आएगा, अगर अनिश्चित होगा तो 4 आएगा। तो चलिए पहला एग्जांपल ले लेते हैं। सुरेश 2 बजे से सो रहा है। तो कौन सो रहा है? सुरेश। सुरेश हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ। अब सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया सुरेश। अब सुरेश के बाद आएगा हमारा हैज़ बीन, हैव बीन में से कोई एक आएगा। तो सब्जेक्ट हमारा सुरेश यानी कि सिंगुलर है तो हैज़ बीन ले लिया। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING आएगी जैसा दे रखा है हमारे स्ट्रक्चर में। तो सोने की होती है स्लीप, तो वर्ब में हमें लगा दी ING स्लीपिंग। और 2 बजे से यानी कि हमारा निश्चित समय है तो सिंस 2 o'clock। सुरेश हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। नंबर सेकंड एग्जांपल लेते हैं। वह 2005 से इस शहर में रह रहा है। तो कौन रह रहा है? वह हमारा सब्जेक्ट हुआ। वह की अंग्रेजी होती है ही, और ही हमारा है सिंगुलर तो ही लिख दिया हमने। जब सिंगुलर है तो हैज़ बीन आ गया, और रहने की होती है लिव। तो देखो LIVE होती है। हमने बताया था मैं आपको लास्ट वीडियो में कि जब भी किसी वर्ब के बाद में ई दे रखा हो और उसमें जब हम ING ऐड करते हैं तो ई को हटा देते हैं। तो ही हैज़ बीन लिविंग, और कहाँ रह रहा है? इस शहर में, तो इन दिस सिटी। और कब से? 2005 से, या 2005 हमारा है निश्चित समय तो सिंस ले लिया हमने। तो ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2005। नंबर थर्ड एग्जांपल है। वे सुबह से पढ़ रहे हैं। तो कौन पढ़ रहे हैं? वे हमारा हुआ यहाँ पर सब्जेक्ट, और वे की अंग्रेजी होती है दे हमारा होता है प्लूरल यानी कि बहुवचन, तो हैव बीन ले रखा है देखिए हमने उसके हिसाब से दे हैव बीन। और पढ़ने की होती है स्टडी, तो स्टडी में लगा रखा है हमने ING स्टडिंग। और सुबह से हमारा निश्चित समय है तो सिंस मॉर्निंग, दे हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। नंबर फोर्थ हमारा एग्जाम्पल है। मैं 2 बजे से यहाँ बैठा हुआ हूँ। तो कौन बैठा हुआ है? मैं की अंग्रेजी होती है आई, और आई हमारे यहाँ पर प्लूरल में काउंट होता है तो हैव बीन। और बैठे रहने की होती है सिट। हमने बताया था आपको हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की वीडियो में कि जब किसी सिट में जब हम ING लगाते हैं तो लास्ट का वर्ड डबल हो जाता है, तो सिटिंग हो गया। और यहाँ की होती है हियर, और 2 बजे से हमारा होता है निश्चित समय तो सिंस लगाएंगे सिंस 2 o'clock। तो आई हैव बीन सिटिंग हियर सिंस 2 o'clock। आगे बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव का हिंदी मीनिंग होता है नकारात्मक, और इसके भी कुछ नियम है जिन्हें रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन हिंदी में अनुवाद के नियम कहते हैं। इसमें एक नियम दे रखा है हैज़ हैव, यानी कि हैज़ हैव और बीन के बीच नॉट का प्रयोग होता है, यानी कि हैज़ और हैव और बीन के बीच नॉट का प्रयोग होता है। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन प्लस MV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम। यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर यानी कि एक वचन होगा तो हैज़ नॉट बीन आएगा, अगर हमारा सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो हैव नॉट बीन आएगा। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। दे रखा है वह 3 दिन से स्कूल नहीं जा रही है। तो कौन नहीं जा रही है स्कूल 3 दिन से? वह। तो वह यानी कि हमारा शी होगा, क्योंकि यहाँ पर जा रही है यानी कि फीमेल सिंगुलर तो शी हो गया। अब सी हमारा सिंगुलर है तो हैज़ नॉट बीन ले लिया हमने जैसा दे रखा है हमारे स्ट्रक्चर में हैज़ नॉट बीन। और जाने की होती है गो, तो वर्ब में लगाएंगे ING गोइंग। और कहाँ जा रही है स्कूल? तो टू स्कूल। और 3 दिन से हमारा है अनिश्चित समय तो लेंगे 4 3 days। तो शी हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 days। नंबर सेकंड एग्जांपल है कई साल से बारिश नहीं हो रही है। देखिए कोई जब मौसम संबंधित कोई बात होती है तो उसको शुरुआत करते हैं इट से, और इट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो इट हैज़ नॉट बीन। और बारिश होने की होती है रेन, तो रेन में लगा देंगे ING, रेनिंग हो जाएगा। और कई साल यानी कि ईयर दे रखे हैं तो ये हमारा है अनिश्चित समय तो 4 लेंगे, और कई साल के लिए मैनी ईयर्स। तो इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग फॉर मैनी ईयर्स। नंबर थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं अपना। वे अप्रैल से यहाँ नहीं रह रहे हैं। तो कौन नहीं रह रहे हैं? वे की अंग्रेजी होती है दे, तो दे ले लिया हमने।
दे हमारा है प्लूरल यानी कि बहुवचन, तो हैव नॉट बीन, और रहने की होती है लिव, तो लिविंग कर दिया, और यहाँ की होती है हियर, और अप्रैल से हमारा है निश्चित समय, तो सिंस अप्रैल। दे हैव नॉट बीन लिविंग हियर सिंस अप्रैल। नंबर 4 है यह मरीज कल से खाना नहीं खा रहा है। तो कौन खाना नहीं खा रहा है? यह मरीज। यह मरीज हमारा, इसकी अंग्रेजी होती है दिस पेशेंट, और दिस हमारा आप जानते हैं होता है सिंगुलर, तो हमने ले लिया हैज़ नॉट बीन। और खाना खाने की होती है टेक फूड, तो टेक में हमने लगा दिया ING, टेकिंग फूड हो गया। और कल से हमारा निश्चित समय है, तो इसके लिए आएगा सिंस येस्टरडे, तो ये बनेगा दिस पेशेंट हैज़ नॉट बीन टेकिंग फूड सिंस येस्टरडे। आगे बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव का हिंदी मीनिंग होता है प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के नियम हैं जिन्हें रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन हिंदी में अनुवाद के नियम कहते हैं। पहला नियम है यदि हिंदी वाक्य में क्या शब्द शुरू या बाद में आए तो हैज हैव को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। कुछ याद आ रहा होगा, हमने बताया था कि रूल सेम ही रहने वाला है, बस हमारी जो हेल्पिंग वर्ब वही बदलती रहती हैं, बाकी रूल हमारा यही रहेगा। तो नंबर 2 रूल पढ़ते हैं, यदि हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द कब, कौन, कहाँ, कैसे, क्यों, कौन सा, किसका आदि आए तो सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द यानी कि क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी, फिर हैज़ और हैव में से कोई एक आदि लिखते हैं। देखिए नंबर 3 और नंबर 4 रूल बताया था हमने आपको, लगातार बताते आ रहे हैं कि ये रूल वही रहने वाले हैं, नहीं बदलते हैं, चेंज नहीं होते हैं बिल्कुल भी। देखिए वही रूल है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो तो सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग होता है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग होगा, ध्यान रखना है। और नंबर 4 है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह, जिसे इंग्लिश में इंटरोगेशन मार्क या क्वेश्चन मार्क कह सकते हैं, जो ब्रैकेट में हमने इंडिकेट कर रखा है, का प्रयोग होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के 2 काइंड्स होते हैं। नंबर 1 काइंड है इसमें यस और नो टाइप क्वेश्चंस। ब्रैकेट में हमने हिंट दे रखा है क्या शब्द से शुरू या लास्ट में बिल्कुल क्या आती है, तो ये हमारे यस नो टाइप क्वेश्चन कैटेगरी में आते हैं। और यस और नो टाइप क्वेश्चंस सेंटेंसेस बनाने का स्ट्रक्चर सबसे पहले हैज़ हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट प्लस बीन प्लस MV1 मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस /4 प्लस टाइम। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नंबर 2 टाइप WH टाइप क्वेश्चंस। दे रखा है ब्रैकेट में बीच में प्रश्नसूचक शब्द यानी कि कब, कौन, कहाँ, कैसे, क्यों, कौन सा, किसका आदि, ये हमारे होते हैं क्वेश्चन वर्ड बोल सकते हैं या ना बोल सकते हैं प्रश्नसूचक शब्द। ये WH टाइप क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं। और WH टाइप क्वेश्चंस बनाने का स्ट्रक्चर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस MV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस /4 प्लस टाइम। देखिए जो हमने बताया था आपको कि जो यस नो टाइप क्वेश्चन का रूल है वो बिल्कुल सेम रहता है, बस शुरू में WH टाइप वाले में क्वेश्चन वर्ड लग जाता है, बाकी उसके बाद यस नो टाइप क्वेश्चन वाला ही रूल रहता है। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, क्या वह बहुत दिन से इस मकान में रह रहा है। देखिए पहले तो क्या वाला सेंटेंस है, यस नो टाइप क्वेश्चन है, और सबसे पहले हैज़ और हैव में से कोई एक आएगा, तो कौन रह रहा है? वह। अब वह की अंग्रेजी होती है ही, तो ही हमारा हुआ सिंगुलर, तो हैज़ आ गया। जब सब्जेक्ट ही है तो ही आ गया, और हमारे इस हिंदी वाक्य में नहीं शब्द है नहीं, तो हम नॉट नहीं लिखेंगे, तो हैज़ ही बीन, और रहने की होती है लिव, तो लिविंग, और इस मकान में इन दिस हाउस, और बहुत दिन से हमारा है अनिश्चित समय, तो फॉर मैनी डेज, तो हैज़ ही बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर मैनी डेज। नंबर 2 एग्जाम्पल लेते हैं, क्या तुम 2 घंटे से हॉकी नहीं खेल रहे हो। तो देखिए ये भी क्या वाला सेंटेंस है, यस नो टाइप क्वेश्चन कैटेगरी का है। सबसे पहले हैज़ और हैव में से एक आएगा सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट है तुम, तो तुम हमारा होता है यू होता है प्लूरल, तो हैव ले लिए हैव यू। अब देखिए हिंदी वाले वाक्य में नहीं शब्द दे रखा है तो नॉट जरूर लिखेंगे, हैव यू नॉट बीन, और खेलने की होती है प्ले, तो प्ले में लगा दिया ING, और क्या खेल रहा है? हॉकी, तो हॉकी आ गया, और 2 घंटे हमारा है अनिश्चित समय, तो फॉर 2 आवर्स, हैव यू नॉट बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 आवर्स। हमने बताया था आपको जब प्ले के बाद कोई भी गेम का नाम दे रखा हो तो उस गेम के नाम से पहले कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखना है।
नंबर थर्ड है तुम 2 घंटे से यहीं बैठे हुए हो क्या। देखिए मैंने बता दिया तो क्या बिल्कुल शुरू में आएगा, क्या बिल्कुल लास्ट में आएगा। तो लास्ट में क्या दे रखा है, तो यस नो टाइप क्वेश्चन है। सबसे पहले हैज हैव में से कोई एक आएगा, तो सब्जेक्ट हमारा तुम है, तो तुम के लिए यू लिखते हैं, यू होता है प्लूरल, तो हैव ले लिया, हैव यू। अब नॉट नहीं लिखेंगे क्योंकि नहीं शब्द हिंदी वाक्य में नहीं दे रखा, तो हैव यू बीन। और बैठने की होती है शिट, तो शिटिंग, और यहाँ की हियर। और 2 घंटे हमारा जो है वो अनिश्चित समय है, तो फॉर 2 आवर्स। हैव यू बीन सिटिंग हियर फॉर 2 आवर्स। नंबर फोर्थ है वह 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं जा रही है। तो देखिए हिंदी वाक्य में क्यों दे रखा है, जो कि हमारा क्वेश्चन वर्ड है, तो ये WS टाइप क्वेश्चन कैटेगरी का हुआ। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा वाई, क्यों, और उसके बाद हमारा यस नो टाइप क्वेश्चन वर्ड रूल चलेगा, जैसा बताया था हमने आपको अभी पीछे। तो वह है, वह हमारा है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हैज़ आ गया। और वह जा रही है, तो ये हमारा फीमेल सिंगुलर है, तो शी आ गया। अब हमारे हिंदी वाक्य में नहीं शब्द दे रखा है, तो नॉट ले लेंगे, वाई हैड शी नॉट, और उसके बाद बीन आएगा। जाने की होती है गो, तो गो में ING लगा देंगे। और कहाँ जा रही है, स्कूल, तो टू स्कूल। और 2 दिन से हमारा ये क्या है, अनिश्चित समय है, तो फॉर 2 डेज। वाई हैड शी नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज। आगे बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5, वह 1 घंटे से यहाँ क्या कर रहा है। देखिए क्या दे रखा है, क्या हमारा होता है क्वेश्चन वर्ड, तो ये WS टाइप क्वेश्चन कैटेगरी का है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा व्हाट, और सब्जेक्ट हमारा ही है, तो हैज़ आ गया हमारा यहाँ पर, और सब्जेक्ट ही है तो ही आ गया। उसके बाद बीन, क्योंकि नहीं शब्द हमारा हिंदी वाक्य में है नहीं, तो नॉट नहीं लिखेंगे, बीन। और करने की होती है डू, तो डू में लगा दिया हमने ING, डूइंग हो गया। और यहाँ की हियर, और 1 घंटा हमारा जो है ये अनिश्चित समय है, तो फॉर 1 आवर। व्हाट हैज़ ही बीन डूइंग हियर फॉर 1 आवर। आगे नंबर 6 एग्जाम्पल देखिए, इसे कर रखा है हमने हाईलाइट। इसका मतलब वही है कि कुछ हमारे ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं कि जो हमारा एज ए सब्जेक्ट का काम करते हैं, जिन्हें असर्टिव फॉर्म में बनाते हैं, तो ये वही एग्जाम्पल है। 2 बजे से कितने छात्र तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखिए कितने छात्र यानी कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स, हमारा ये क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले यही आ गया। और जब स्टूडेंट्स है तो ये प्लूरल है, तो हैव बीन। और इंतज़ार करने की होती है वेट। जब हम किसी का इंतज़ार करते हैं तो उसके लिए फोर लगाते हैं, वेट के बाद फोर पे पोजीशन आता है। और किसका इंतज़ार कर रहे हैं, तुम्हारा, यानी कि यू। और कब से कर रहे हैं, 2 बजे से, तो 2 बजे हमारा होता है निश्चित समय, तो सिंस 2 o'clock। हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 o'clock। बता दें आपको कि वेट के बाद हमारा फोर ज़रूर आता है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट का इंतज़ार कर रहे होते हैं तो हमारे वेट के बाद फोर ज़रूर आता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको हमारे हर वीडियो में मिलेगा। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट वही है कि एक बार कौन आता है हिंदी वाक्य में, तो सिंगुलर होगा यानी कि एक वचन। अगर 2 बार कौन कौन आएगा तो वो होगा प्लूरल यानी कि बहुवचन। और अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का इसका स्ट्रक्चर है हु प्लस हैज़ बीन, हैव बीन। हैज़ बीन तब आएगा जब एक बार हिंदी वाक्य में कौन दे रखा होगा, हैव बीन तब आएगा जब 2 बार कौन कौन दे रखा होगा हिंदी वाक्य में। उसके बाद MB1 मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम। और नेगेटिव सेंटेंसेस हु प्लस हैज़ नॉट बीन या फिर हैव नॉट बीन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी कि एक बार कौन होगा तो हैज़ नॉट बीन, 2 बार कौन कौन होगा तो हैव नॉट बीन, प्लस MB1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम। हमने बताया था आपको कि जो हु वाला सेंटेंस है ये हमारा एज ए असर्टिव फॉर्म में ही बनता है। और असर्टिव के 2 काइंड्स होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। देखो वही हमने बना रखे हैं। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल दे लेते हैं। सबसे पहले हम दे रखा है कल से तुम्हें कौन पढ़ा रहा है। तो देखिए पहले तो कौन एक बार आ रहा है तो सिंगुलर है, और अफर्मेटिव है तो सबसे पहले हु आएगा। अब हु आएगा उसके बाद हैज़ बीन आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा एक बार है, कौन सिंगुलर तो हु हैज़ बीन। अब पढ़ाने की होती है टीच, तो टीच में लगा देंगे ING, हो गया टीचिंग। और किसको पढ़ा रहे हैं, तुम्हें, यानी कि यू। और कल से की होती है सिंस यस्टरडे, हमारा निश्चित समय है, तो हु हैज़ बीन टीचिंग यू सिंस यस्टरडे। नंबर सेकंड एग्जांपल लेते हैं, 1 घंटे से कौन कौन पढ़ रहे हैं। देखिए पहले देखिए कौन कौन है, 2 बार कौन कौन है तो प्लूरल है और अफर्मेटिव है, तो हु सबसे पहले हु आ गया। उसके बाद जब 2 बार कौन कौन है तो प्लूरल हो गया, तो हैव बीन आ गया। अब पढ़ने की होती है स्टडी, तो स्टडिंग कर दिया, वर्ब में ING लगा दिया। 1 घंटे से हमारा है अनिश्चित समय, तो फॉर 1 आवर। हु हैव बीन स्टडिंग फॉर 1 आवर। आगे रखा है नंबर थर्ड, 2 घंटे से दफ्तर में कौन नहीं बैठा हुआ है।
देखिए पहले तो एक बार कौन है और दूसरा है नेगेटिव है, क्योंकि हमारे हिंदी वाक्य में नहीं शब्द दे रखा है। तो सबसे पहले क्या आएगा, हु आएगा। अब जब हमारा एक बार कौन है तो सिंगुलर है तो हैज़ नॉट बीन आएगा, जैसा हमारा दे रखा है स्ट्रक्चर में। और बैठने की होती है सिट, तो एंज लगा देंगे, हो जाएगा सिटिंग। और कहाँ बैठा हुआ है वो, ऑफिस में, तो इन दी ऑफिस। और 2 घंटे से हमारा है अनिश्चित समय, तो फॉर 2 आवर्स। हु हैज़ नॉट बीन सिटिंग इन दी ऑफिस फॉर 2 आवर्स। चलिए नंबर 4 एग्जाम्पल ले लेते हैं। कौन कौन 10 मिनट से शोर मचा रहे हैं। कौन कौन 10 मिनट से शोर मचा रहे हैं। तो देखिए कौन कौन दे रखा है, 2 बार है और इसमें नहीं शब्द है नहीं, तो यह अफर्मेटिव है। तो सबसे पहले हु आ गया, जब 2 बार कौन कौन है तो हो गया प्लूरल, तो हैव बीन आ गया। शोर मचाने की होती है मेक ए नॉइस, तो मेकिंग कर दिया, वर्ब में हमने लगा दिया आईएनजी मेकिंग में, ए नॉइस। और 10 मिनट से हमारा होता है अनिश्चित समय, तो फॉर 10 मिनट्स। हु हैव बीन मेकिंग अ नॉइस फॉर 10 मिनट्स। उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने तक सीमित ना रखें, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों, मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने आसपास सफाई रखें। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।